सरकार के तो चुत्तर टिक गए, मतलब अब चुत्तर टिक गए सरकार के। वहाँ वो सब ममता को धमका रहा, न्यू कर देंगे न्यू कर देंगे, ना बनाए सरकार वहाँ अपनी। जगह 3 किलो, जगह 3 किलो, आम जगह 3 किलो, आम जगह 3 किलो, जगह 3 किलो आम। तो मतलब योगी की सरकार नहीं बन पाएगी नहीं आगे? नहीं बना, नहीं बन सकती भाई, बिल्कुल नहीं बने। कहता हम कोरे कागज पर लिख के ले जाओ, सरकार बिल्कुल नहीं बनने देने के इसकी, ना अपने गांव में बढ़न देंगे, किसी गांव में भी नहीं आने देंगे। डले मारेंगे उनके। हाँ, भाजपा के जो आदमी भी कोई नेता होगा ना, यहाँ डले मारेंगे और जुतियों की माला घेरेंगे उनके गलों में। लेकिन ये तो गलत बात है ना, आप जो मतलब इस तरीके से कर रहे हैं, इससे तो मतलब सर कानून भी है। ये भी तो गलत काम करते हैं, वहाँ धरने पे जाकर राड करवाते हैं, दंगा करवाते हैं, ये भी तो कर रहे हैं इस काम को। अब हम यहाँ किसी को आण भी नहीं देंगे, तो हमने तो पूरा गांव का सहयोग रहेगा, कोई आदमी वैसा नहीं आएगा, लोक दल के रवे आदमी आएंगे यहाँ पर। अच्छा, मतलब ये आपको लगता है कि मतलब इससे फर्क पड़ेगा? हाँ, फर्क पड़ेगा, खूब फर्क पड़ेगा। जब हम गांव हमारा एक रहेगा, एरिया में भी घूमेंगे, 2-4 जगह हम भी जाएंगे, सब सहयोग करेंगे फिर। लेकिन कानून का राज है योगी की सरकार में, बता रहे हैं कानून बहुत अच्छा है, तो कानून नहीं है, जबरदस्ती है, ये जबरदस्ती करते हैं अपनी। ये कानून से नहीं चलते, ना कानून की बात करते हैं सरकार ने भैया। क्या हो रहा है मतलब इस बार यूपी चुनाव जब आने वाला है उसमें क्या होगा? आदित्यनाथ की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? भैया आदित्यनाथ की सरकार तो मुश्किल ही बनेगी, देखो देख रहे हो हम क्या हाल हो रहा, बच्चे भी जने कैसे कैसे पल रहे भैया, बट टाइम ही खराब है हमारा तो। कान के पीछे है एक जैसा यूरिया खाद है, डीएपी है, को उसकी चाय थोड़ा बना के पी रहा, लगाओगे तो उनको खेतों में ही, और खेतों में भी वही लगाओगा जिसके द्वारा को पैसा होगा बिना। और ये मंदिर का वो ले रहे हैं, मंदिर में तो अब यही बैठेंगे वहाँ, उसमें जाके घंटा ही इन्होंने बजाना है। गऊ वाले मुद्दे पे तो इन्होंने बहुत काम किया, बता रहे हैं। गाय कोई नहीं, गऊ बिजार है, रात दिन इनके डंडा लिए फिर हैं किसान आदमी, किसानों की ड्यूटी लग गई, और सब फिर हैं जो ही, बिजार भी फिर रहे हैं, गाय भी फिर रहे हैं, तो ये तो खामुखा की पब्लिक को बता रहे हैं। दे रहे हैं अब तो। सही दे रहे हैं जी, कोई लेने वाला नहीं है, पैसे नहीं है पब्लिक के पास में, क्या करें। अब 100 बच जाए, 200 बच जाए, 300 बच जाए, बच्चे तो पाल रहे हैं जी। सरकार कुछ नहीं कर रही है आप लोगों के लिए? बताओ सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या करेगी, पैसे कहाँ से आएंगे, कौन दे रहा है पैसे? जो पैसे आए लोग बाग खा जाए, हम तक पैसे कहाँ हैं भैया? कुछ ना कुछ तो है, इतनी तो जानकारी हमें भी ना, कुछ ना कुछ तो है जो सरकार मान ना रही है। यूपी में चुनाव पे क्या असर पड़ेगा इसका? यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो पड़ेगा, क्या सीट कम मिलेंगी, किसकी सीट कम मिलेगी? बीजेपी। ना पैसा, और गन्ने का तो मामला ही चौपट कर दिया बिल्कुल भी। गांडे छोलने वाली लेबर जो आती है बाहर से हुआ है, आते हुए 2 ट्रॉली छोलते हैं, कहा चाचा पैसा लगा दो, मैं कहा पैसा तो नहीं है, दाती पलकटी फेंक के एक में बेच जा। यदि किसानों का पैसा 1-1, 1.5 साल तक घोल रहा है। क्या लगता है कि चुनाव में क्या वोट मिलेगा योगी को इस बार फिर से? वोट तो कम ही मिलने की उम्मीद है, पहले से गिरावट चल रही है। क्या क्या मुद्दे हैं, मतलब कि क्यों लोग जो है योगी को पसंद नहीं करते हैं? जैसे 5-7 साल हो गए, 5-7 साल हो गए, गन्ने का भाव का भी रुक रहा, खाद भी बढ़ रहा, डाई भी बढ़ रही है, और चीज़ भी सब पे बढ़ रही है, तुम्हें पता होगा, सब चीज़ बढ़ रही है, तो गन्ने का खर्चा बढ़ रहा, बहुत दवाई लगानी पड़ रही है एक में, और वो गन्ने का भाव जो का तो रुक रहा, और तो नुकसान में तो चल ही रही है, जब नुकसान हो तो जोर तो पड़ ही है। मतलब महंगाई भी एक मुद्दा है, महंगाई जो है इससे नुकसान महंगाई बढ़ रही है, और गन्ने का भाव बढ़ नहीं रहा, बढ़ना तो उसमें भी चाहिए। योगी आदित्यनाथ के बहुत मुसीबत कूट रहे हैं, देखना रहे हो आप, हर आदमी परेशान है, आप भी परेशान हो, जो सरकारी नौकरी कर रहा है वो तो सेफ है, हम जैसे तो सेफ नहीं है। आप किस तरीके से परेशान हैं? काम नहीं है, परेशान है काम से बहुत ज़्यादा। लॉकडाउन में बहुत मुसीबत कूटी भैया, खाने को दाना भी नहीं रहा, क्या करें, जब काम नहीं लगे तो परेशानी बहुत ज़्यादा हुई। क्या लगता है महंगाई भी एक मुद्दा है इस बार? तो महंगाई तो मुद्दा है भाई साहब, हर चीज़ में महंगाई है, तुम देखना रहे हो आप, जो तेल 80 रुपये किलो बिक रहा था आज 150-200 रुपये किलो है। क्यों जी? हाँ जी। तो ये इससे आप लोग जैसे कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल से किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कोई आपको भी फर्क नहीं पड़ रहा है? भाई साहब फर्क तो सबको पड़ता है, जब आदमी मजबूरी में हिले पे जाएगा तो मजबूरी में तो करवाना पड़ेगा, नहीं गिरवाना पड़ेगा तेल। क्यों जी? फर्क ये आप बैलगाड़ी से मतलब ये जो निकले हैं, तो क्या लगता है कि मतलब कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते होते तो आप गाड़ी से बेचते? हाँ, गाड़ी से बेचते, टेम्पू बनाते या कोई ना छोटा वाहन बनाते या हाथी का बच्चा बनाते। अब तो मजबूरी है, वो खर्चा है 500 रुपये का, ये खर्चा 100 रुपये का है। क्यों जी? क्या आप इसी गांव के हैं, काजमपुर के? नहीं, हम नहीं सोपुर के हैं जी।
कुछ ना कुछ तो है, इतनी तो जानकारी हमें भी ना, कुछ ना कुछ तो है जो सरकार मान ना रही है। यूपी में चुनाव पे क्या असर पड़ेगा इसका? यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो पड़ेगा, क्या? सीट कम मिलेंगी किसकी सीट कम मिलेगी? बीजेपी की। ये किसानों का मुद्दा है को लेकर के। हाँ, किसानों का। क्या आपका क्या आंकड़ा है, क्योंकि जाति धर्म पे लोग बढ़ जाते हैं? नहीं, धर्म पे बंटना नहीं चाहिए, जाति धर्म तो बीच में आना ही नहीं चाहिए। तो सरकार की, योगी बीजेपी की सरकार ना बनने के पीछे अगर आप कह रहे हैं कि मतलब कि वोट कम मिलेगा या कुछ होगा, सीटें कम मिलेगी, तो इसके पीछे क्या कारण क्या है? हमें बीजेपी से या किसी और दल से मतलब नहीं है। हमें तो ये है, जैसे किसानों के मुद्दे हैं, जैसे कि हमारा पेमेंट ही नहीं मिल रहा गन्ने का, ये हो जा, टाइम से मिलने लगे। महंगाई भी तो है। हाँ वही भाई, महंगाई तो हमें तो और ज़्यादा होगी ना भाई, पैसा मिल नहीं रहा, मजदूर हमारा लेके जावे शाम को, तो हमें तो और महंगाई मारगी। ये 2-3 मुद्दे हैं, महंगाई का हो गया, डीजल का हो गया, और तुम्हारा गन्ने का हो गया, हमारे ये हो जाओ, ये आधे से ज़्यादा तो वैसे अभी तक सरकार ने कोई स्टैंड नहीं लिया किसानों को लेकर के, ना आम आदमी के लेकर के, तो फिर कैसे, अब कैसे लेगी? मुझे लग रहा दोनों अड़े ही रहेंगे। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रही है, तमाम तरीके से इस तरीके से। ये अच्छा कानून है। हाँ, तो इससे योगी सरकार को बन भी तो सकती है। ये हमारा पेमेंट का भी होना जरूर होना, चुनाव से पहले और चुनाव से पहले हो जाएगा तो वोट मिल जाएगा। कुछ, हाँ वोट मिलेंगे। तो किसानों को क्या चाहिए ये बताओ, रोजी रोटी तो चाहिए हर एक आदमी को। तो अब लोग तो कह रहे हैं कि अच्छा हुआ ये जनसंख्या नियंत्रण कानून आ गया, इससे मुस्लिम जो बच्चे कम पैदा इसे कोई मान नहीं रहा है, ये तो इनका एक हथकंडा है, वोट लेने की का कारण है। तो इस अब सब बात समझ रहे हैं, कोई इनकी बात का विश्वास नहीं कर रहा। क्यों? इन्होंने कोई काम ऐसा नहीं करा है। इन्होंने 14 दिन का पेमेंट का वादा करा था, वो उस पर नहीं उतरे, गंगा जी में बढ़ के कसम खाई योगी ने, उसे नाट गए। तो इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं करा जो यूपी में इनकी सरकार बन सके। कोरोना पे नियंत्रण पा लिया है बताया जा रहा है नहीं, योगी नहीं, की सरकार। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। देखो गांव में कोई नहीं है कोरोना का, जो है यही थे, ये तो इनकी एक हथकंडा है इनका चलाने का, जिससे। लेकिन एक ऑस्ट्रेलिया के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि योगी को तो हम अपने यहाँ बुला लें, इतना अच्छा काम किया यूपी में। नहीं करा, ये तो उनके आदमी है जो ऐसे बोलते हैं, ऐसे कहते हैं। नहीं, इन्होंने देखो किसान मजदूर है, किसान 7 महीने से धरने पे बैठे हैं, बताओ इन्होंने क्या करा? वहाँ करा कुछ? कोई कुछ काम नहीं कराया। और मुझसे जो कहते हैं आतंकवादी हैं, खालिशवादी हैं, और उन पे आरोप लगाते हैं, ये तो न्यू है, किसानों को परेशान करते हैं। तो इस मारे सब परेशान हैं। सरकार योगी की नहीं बन पाएगी। नहीं बन पाएगी, ना बनन देंगे किसान और मजदूर आदमी। अब सब समझ गए हैं, अब अपनी बात पर पूरे रहेंगे। ये झूठ बहुत बोलते हैं, कोई वादे नहीं है इनके। बताओ कौन सा वादा इन्होंने पूरा करा है? और ये मंदिर का वो ले रहे हैं, मंदिर में तब यही बैठेंगे वहाँ, उसमें जाके घंटा ही इन्होंने बजाना है। गऊ वाले मुद्दे पे तो इन्होंने बहुत काम किया बता रहे हैं। गाय कोई नहीं, गऊ बिजार है, रात दिन इनके डंडा लिए फिर हैं किसान आदमी, किसानों की ड्यूटी लग गई। और सब फिर हैं जो बिजार भी फिर रहे हैं, गाय भी फिर रहे हैं। तो ये तो खामोखा की पब्लिक को भगा रहे हैं, अब पब्लिक भगाए में नहीं आएगी इनके में। योगी को गाय से जोड़ा जाता है, गाय का मुद्दा रहता है, तो गांव में क्या लगता है आपको कि गाय और ये सारी चीजें अच्छी हुई है योगी के उसमें? नहीं, मुद्दा तो योगी जी जोड़ो या मोदी जी जोड़ो। अब जो सरकारी फिर रहे हैं ना, जैसे खुद अपने आप सरकारी हैं, वे फिर रहे, जैसे ट्रक बन रहे उनके खेतों में वे फिर रहे। सरकार में तो मोदी और खेतों में योगी, ये खुले घूम रहे। तो क्या लगता है कि मतलब ये गाय का मुद्दा और मंदिर का मुद्दा और जो अभी जनसंख्या नियंत्रण का नीति आ रहा है, ये सब प्रभावित नहीं करेंगे लोगों को? बिल्कुल भी ना करें। क्या दिक्कत आ गई है इस सरकार से? सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आई है? इतना भलाई कौन सा कर दिया किसानों का, नहीं बताओ भाई। हाँ भाई, 4.5 साल में कहीं कह रहे मतलब 250 करोड़ वहाँ दे दिए, कभी 500 करोड़ तो रहे किसान सम्मान निधि, तमाम तरीके के किसानों की योजनाएं हैं। तुम हमसे वाला किसी और किसान ने बुझ जाओ, उनसे मिलो और आप उनसे बुझ जाओ। सरकार ने तुम्हारा फायदा करा, नुकसान करा, हमेशा नुकसान के पीछे है। एक जैसा यूरिया खाद है, DAP है, को उसकी चाय थोड़ा बना के पी रहा, लगाओगे तो उनको खेतों में ही, और खेतों में भी वही लगाओगा जिसके द्वारा को पैसा होगा। बिना पैसे और गन्ने का तो मामला ही चौपट कर दिया बिल्कुल भी। गांडे छोड़ने वाली लेबर जो आती है बाहर से हुआ है,
आते हुए 2 ट्रॉली छोलते हैं, उन्होंने कहा चाचा पैसा लगा दो, मगर पैसा तो नहीं है, दाती पलकटी फेंक के एक में ही बैठ जा। यदि किसानों का पैसा 1-1 साल तक घोल रहा है और ये किसान मील में से कोई ट्रॉली उल्टी तो ला नहीं सकते गन्नों की, आखिर में न्यू ईयर में तो डाल के ही आना पड़ेगा। डीजल का है, अब से पहले डीजल की 53-54 में भी कांग्रेस की सरकार में 56-60 से नीचे रहा। आज भाजपा की सरकार है, मतलब 2000 रुपए में टंकी भर जाए ट्रैक्टर की, चाहे किसी की 40 लीटर की या 45। ये सरकार को पता है फिर भी क्यों बढ़ाती जा रही है और सारी चीजें करती जा रही है, क्यों उसे अपना कोटा पूरा कर रही है। न्यू तुम तो वहीं से तो भाग ही रहे हो, कुछ लेकर तो चलो। वो जोड़ा लेकर एक रहा ना, चुनाव आ रहा है घटा देगी फिर लग रहा है, मतलब और इतना किसानों का जी कर लियो क्यों भाई? जैसे वाकई घटाओगी 2 रुपए 4 रुपए, और अब तक 100 पहुंच गया। भाई यह सरकार बड़ी निकम्मी सरकार है। मैं तो लंगड़ा आदमी हूँ। इन्होंने कही जब 14वें दिन पेमेंट करवाएंगे, जब हमारी दोनों जगह सरकार आवेगी। और मेरे पास पैसा नहीं मजदूर को नाके रोकने का भी, अब नाके अपने हाथ से रोक के आया हूँ। बहुत निकम्मी सरकार, और हम इस सरकार को ना वोट देवें, हम तो वह सरकार लाऊंगे अखिलेश की और जयंत की। मजदूर बहुत परेशान हो गए, मजदूर बिल्कुल बेकार हो गए बेचारे। उन्हें फ्री में गैस देकर, फ्री में कनेक्शन दिए बिजली के, और ना उन पर बेचारों बिल देने का पैसे, और ना रसोई का गैस भरवाने का उनके द्वारा पैसा। वे बिल्कुल बेकार कर दिए हैं। हाँ, ना उनके द्वारा पैसे। तो भैया सरकार या बढ़िया नहीं है, ये तो अपना पेट भरे, सब हिंदुस्तान बेच दिया। इन्हें कोई भी वोट नहीं देगा। लेकिन अगर वोट नहीं देंगे, योगी सरकार नहीं बन पाई, हाँ। तो क्या किसानों का मुद्दा सॉल्व हो जाएगा? नहीं, किसानों का मुद्दा भी ना हो तो मजदूरों का तो मुद्दा सही हो ही जाएगा। जैसे सरकार अखिलेश की आई तो गरीब आदमियों का तो मुद्दा सही हो जाए, मत हो किसान का। किसान तो अपना फिर भी करते रहेंगे बेचारे। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में तो जीत गई भाजपा पूरी। वो तो जबरदस्ती हुई है, वो तो जबरदस्ती हुई है। और वहाँ तो फिर मोहर अपनी मर्जी से लगावेगा आदमी जब भीतर जाएगा। वहाँ डंडे का डर थोड़ी है, या तो डंडे का डर है, सब भगा दिए, बंद कर दिए, अपनी मन मर्जी चलाई। जबरदस्ती जीती है सरकार। जबरदस्ती जीती। और जब सरकार तो बदलेगी, सरकार तो पक्की बदलेगी। बहुत बुरी सरकार है भैया, कोई सरकार बढ़िया नहीं है। अगर कुछ लोग कह रहे हैं ना कि चाहे 2000 कर दो पेट्रोल का दाम, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ना वे उनके आदमी तो कह रहे हैं सर, वे तो RS के आदमी कह रहे हैं। वैसा कोई भी आदमी नहीं कह सकता। सब नौकरी खा के कहीं नौकरी नहीं लग रही। अब न्यू कह रहे हैं भाई जिसके 2 बच्चे होंगे उसकी नौकरी लगेगी। अरे 2 तो 1 बच्चे वाले की नौकरी ना लगी। और जैसे मेरे 3 बच्चे हैं, चाहे 4 हैं, मैं ही तो खवाऊंगा उन्हें करके। इन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है उस बात का? या कुछ पड़ रहा है भैया? तो ये क्या चाहते हैं, मतलब ये सब चीज लाके चुनाव के पहले 6 महीने पहले ये चाह रहे हैं अब पब्लिक को भगाओ और राज करो, और पब्लिक में फूट करो, हिंदू मुस्लिम बनाओ। अरे जैसे मान लें मस्जिद या मंदिर, मुसलमान हमारे भैया हैं, सब हमारे भैया, हम उनके बकाए में थोड़ी आएंगे। अब क्या बकाए में नहीं आऊँ है जी? पहली बार बकाए में नहीं आगे। इन्होंने न्यू कही कि जब दोनों जगह हमारी सरकार आ गई तो किसान का 14 दिन पेमेंट हम करवाएंगे। गंगा जी पे मतलब योगी जो उसमें जल में बढ़ के कसम खा गया, रेती ठाक है। अगर भाई 14वें दिन पेमेंट हम करवाएंगे, और 14वें दिन तो 14 दिन पेमेंट खत्म ही हो गया। सगड़ा पेमेंट अब तक आया ना भैया, बड़ी परेशानी हुई। अब देखिए मेरी टांग बेकार है, जो मेरे दौरे मतलब पैसे होते हैं मजदूरी के खिलाफ, तो मैं नाका और मजदूर पर रुकवाता। उन्हें पहले पैसे चाहिए पहले, तो करे क्या? बहुत पब्लिक बेकार हो रही है। सरकार के तो चुत्तर टिक गए, मतलब अब चुत्तर टिक गए सरकार के। वहाँ सब ममता को धमका रहा, न्यू कर देंगे, ना बनाए सरकार वहाँ अपनी। तो मतलब योगी की सरकार नहीं बन पाएगी? नहीं बन सकती भाई, बिल्कुल नहीं बने। कहता हम कोरे कागज पर लिख के ले जाओ, सरकार बिल्कुल नहीं बनने देंगे के इसकी। ना अपने गांव में बढ़न देंगे, किसी गांव में भी नहीं आने देंगे। हाँ, भाजपा के जो आदमी भी कोई नेता होगा ना, यहाँ डले मारेंगे और जुतियों की माला घेरेंगे उनके गलों में। लेकिन ये तो गलत बात है ना, आप जो मतलब इस तरीके से कर रहे हैं, इससे तो मतलब कानून भी है। ये भी तो गलत काम करते हैं। वहाँ धरने पे जाकर राड करवाते हैं, दंगा करवाते हैं, ये भी तो कर रहे हैं इस काम को। अब हम यहाँ किसी को आने भी नहीं देंगे। तो हमने तो पूरा गांव का सहयोग रहेगा, कोई आदमी वैसा नहीं आएगा। लोक दल के रवे आदमी आएंगे यहाँ पर। अच्छा, मतलब ये आपको लगता है कि मतलब इससे फर्क पड़ेगा? हाँ, फर्क पड़ेगा, खूब फर्क पड़ेगा। जब हम गांव हमारा एक रहेगा, एरिया में भी घूमेंगे, 2-4 जगह हम भी जाएंगे, सब सहयोग करेंगे फिर। लेकिन कानून का राज है योगी की सरकार में, बता रहे हैं कानून बहुत अच्छा है। तो कानून नहीं है, जबरदस्ती है। जबरदस्ती करते हैं अपनी।
ये कानून से नहीं चलते, ना कानून की बात करते हैं। सरकार ने भैया वे गाय बछड़े छोड़ दिए, वे किसानों के टक्कर मार रहे हैं। एक दोस्त का मर गया एक आदमी, और एक सीख का मर गया, कल छीने का मर गया, वो मर गया और बवाल कर दिया। वे उनके सींग ऐसे पहनने हो रहे, भक्कर टक्कर मार रहे हैं। किसान परेशान है, हाँ, ना फसल होने दे रहे, मतलब और तो और बिल्कुल मामला खत्म कर दिया उन्होंने। गाय और जो छुट्टे पशु हैं ये इनपे छोड़ दे, वे खेत खा गए, उन पर केस हो लग जा, वे तो साढ़े अपना भूख के मर रहे हैं। क्या लगता है जो एम्बुलेंस थी छुट्टे के लिए, जो उनको लादने के लिए उनको एक जगह गौशाला बनाया गया, ये सब क्या मतलब सब ढोंगे वैसे ही, कोई इंतजाम ना, उनका पेट भर रहा हूँ बेचारों का। हाँ, खाली पड़े उसमें है ही ना कोई जानवर, सब बेकार बात है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।